कोरोना की जंग कलाकारों के संग में एक बार फिर से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया आपके साथ। जी हां, आज जब हम बात कलाकारों की कर रहे हैं तो कोरोना काल के बीच तनाव को दूर करने के लिए हमारे साथ कई कलाकार रोजाना जुड़ते भी हैं, उनसे बातचीत भी होती है, एक महत्वपूर्ण संदेश भी वो देते हैं। आज हमारे साथ उमेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। उमेश शर्मा जी वो नाम है बॉलीवुड का, टीवी सीरियल्स का, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और उसके बाद एक मुकाम भी हासिल किया। उन्होंने पवित्र रिश्ता, देवों के देव महादेव, बैरी पिया, क्राइम पेट्रोल, तमाम टीवी सीरियल्स में एक्टिंग की और अपनी एक्टिंग का लोहा भी मनवाया। उमेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज खबरफास्ट के साथ आप जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कोरोना काल के बीच आपसे सबसे पहला संदेश लेना चाहूंगी। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वक्त नाजुक है, जरा संभल के चलिए, बट थोड़ा डिस्टेंस से चलिए और सतर्कता रखनी जरूरी है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हाथ जोड़ के सबसे निवेदन किया है कि ये मुश्किल दौर जरूर है, लेकिन अगर हम सावधानी और सतर्कता से चलेंगे तो जरूर इसको भी हम बीट कर पाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि जितना हो सके सारे नियमों का पालन करें और उनके ऊपर खरे उतरेंगे तो मैं डेफिनेटली दावा कर सकता हूं कि हम विश्व के सभी देशों में सबसे अग्रणी रहेंगे इसका मुकाबला करने में। उमेश जी, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि एक कलाकार के नाते आपके फैंस भी लगातार आपसे ये सवाल पूछते हैं कि उमेश जी आखिर ये दिन किस तरह से बिता रहे हैं, परिवार के साथ वो कैसे मस्ती करते हैं और समय का सदुपयोग कैसे करते हैं? बेसिकली प्योरली अभी जो भी टाइम हो रहा है, बीत रहा है हमारा, वो पूरा फैमिली के साथ ही बीत रहा है, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। बहुत जरूरी जब तक ना हो तब तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं और परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बीत रहा है। बच्चों को पढ़ाने में भी समय बीत जाता है और अभी जिम वगैरह सब बंद है तो घर पे थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं और परिवार के अन्य सदस्यों को भी एक्सरसाइज करवा देते हैं। तो इसी बहाने सबको टिप्स भी फेसबुक पे देता रहता हूँ थोड़ा बहुत, फ्रेंड सर्कल में वगैरह, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं कि अगर घर पे हैं तो हम कैसे अपने आप को मेंटेन रखें। तो वो सारी चीजें भी डिस्कस करता रहता हूँ, उसके साथ साथ सारी सावधानियां भी बताता रहता हूँ। कुछ इंटरव्यूज के लिए पर्सनली भी आते हैं तो उनको भी यही गाइडेंस देता हूँ कि जितना हो सके सतर्क रहें, हाथों को साफ रखें, डिस्टेंस मेंटेन रखें, क्योंकि सोशल डिस्टेंस ही सबसे बेस्ट इसका इलाज है और कोई इलाज नहीं, क्योंकि अभी तक प्रॉपर कोई भी देश इसकी वैक्सीन नहीं बना पाया है। तो जब तक प्रॉपर वैक्सीन नहीं आ सकती तब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल उमेश शर्मा जी, सोशल डिस्टेंसिंग की आपने बात की, स्वास्थ्य को लेकर आपने चर्चा की और फिटनेस को लेकर भी कई जानकारियां दी। ऐसे में जब हम फिटनेस और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाने को लेकर आप क्या कुछ कर रहे हैं इन दिनों, जिससे प्रेरणा ले सकते हैं आपके फैंस और हमारे दर्शक भी? इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए तो सबसे बेस्ट मेरा मानना यह है कि जो हम लोग खाने में अभी ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग वॉक नहीं कर पा रहे हैं, जो जॉगिंग के लिए सुबह के लिए निकलते हैं वो नहीं हो पाता है, तो उसके लिए जितना हो सके ऑयली फूड अवॉइड करें, मीठा थोड़ा कम करें और सबको सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 10,000 स्टेप्स हो सके तो अपने घर में भी, अपने घर की टेरिस पे या स्टेयर्स हैं घर में तो स्टेयर्स दिन में 5-10 बार उतरे चढ़े तो उससे भी मेंटेन रहेगा। और जितना हो सके ल्यूक वार्म वाटर यूज करें, वो आपको इस डिजीज से थोड़ी हेल्प करता है। आई एम नॉट श्योर कि वो पूरी तरह ठीक कर देता है, बट हाँ उसको जब तक वो पहुंचता है नोज से थ्रोट से लंग्स तक, इन बिटवीन अगर हम डेली कंटिन्यूसली वार्म वाटर यूज करेंगे तो उसका भी बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसके साथ साथ मैं एक और जैसा कि मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से गिलोई, एक गिलोई करके एक आती है आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, उसका भी अगर सेवन निरंतर रूप से किया जाए तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी बॉडी की। बिल्कुल उमेश जी, आपने इम्यूनिटी को लेकर भी तमाम चीजों का जिक्र किया है और आपने बताया कि किस तरह से इम्यूनिटी को स्ट्रांग किया जा सकता है, जो आप भी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच उमेश जी, जब हम किसी भी जंग की बात करते हैं और कोरोना काल एक बड़ी जंग है जिससे जीतने के लिए कई प्रयास भारत सरकार कर रही है, राज्य सरकारें कर रही हैं, आम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अपने परिवार से दूर हैं इस वक्त, जो अकेला महसूस कर रहे हैं, वो किस तरह से तनाव मुक्त हो सकते हैं या क्या कुछ कर सकते हैं, उनके लिए एक संदेश? देखिए, तनाव मुक्त होने के लिए सबसे पहले मैं एक चीज समझ सकता हूँ कि जो लोग फंस गए हैं, क्योंकि मैं खुद भी मुंबई रहता हूँ, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं होली के लिए घर आया हुआ था राजस्थान, होम टाउन मेरे, तो जोधपुर में था, तो 17 को मेरा रिटर्न टिकट था मुंबई का, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली
और वैसे कहूँ तो फॉर्चुनेटली वो फ्लाइट कैंसिल हुआ। तो फिर मैं नहीं जा पाया। फिर मेरी वाइफ ने, मेरी फैमिली ने, सब ने बोला कि बेटर यही है कि आप यहीं रहें, क्योंकि आगे हम नहीं जानते कि क्या सिचुएशन होने वाली है। और जो लोग नहीं जा पाए, अपनी कार्यस्थल पे फंसे रह गए, अपने शहर से, अपने गांव से दूर रह गए हैं जी, उनके लिए मैं सबसे बेस्ट, उनको अगर अपना टाइम अच्छे से बिताना है तो उसके लिए उनको सबसे बेस्ट ये है कि एक तो जितना हो सके वो अपने आप को व्यस्त रखें। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसे घर में खाना बनाएं खुद से, या यूट्यूब है या और भी सोर्सेज हैं, उनसे नए नए खाना बनाना सीखें। न्यू न्यू एक्सरसाइज जो होती है, जो हम होम वर्कआउट कर सकते हैं वो करें। लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं मार्केट में। आज की डेट में सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि हम किसी भी टॉपिक पे कोई भी नॉलेज ले सकते हैं। तो बहुत सारा डिप्रेशन से आउट होने के लिए अपने आप को जितना व्यस्त रखेंगे उतना बेस्ट है। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप किस तरह से अपने समय का सदुपयोग तो कर सकते हैं, अपने आप को बिजी किन किन चीजों में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जब हम सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, आज जब समय है तो उन सभी चीजों को हम कर सकते हैं। उमेश जी, क्योंकि आपके बहुत सारे किरदार रहे हैं अलग अलग टीवी सीरियल्स की अगर मैं बात करूं, लेकिन उनमें से उमेश जी मैं एक ऐसा डायलॉग आपसे जरूर सुनना चाहूंगी जो किरदार फैंस ने सबसे ज्यादा पसंद किया हो। वैसे तो बहुत से किरदार निभाए हैं, मुझे भी तकरीबन सारे याद नहीं होंगे जी। हाँ, बट रिसेंटली हम लोग एक मूवी कंप्लीट की है, उसमें जैसा कि मेरा किरदार है, उसमें मुख्य किरदार मैंने निभाया। उसमें मेरा एक हालांकि रिलीज नहीं हुई है, बट वो डायलॉग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने वाला है, जिसमें हम सबसे ये कहते हुए नजर आते हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और नामुमकिन इसलिए है क्योंकि हम डॉन है ही नहीं। बहुत खूब, यानी कि ये चर्चाओं में रहने वाला है भविष्य में ये डायलॉग। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमें पहले ही मालूम पड़ गया है ये, क्योंकि भविष्य में जो चीजें होने वाली है वो हम अभी लाइव आपके मुंह से सुन रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और क्या उमेश जी, क्योंकि अभी जो मदद का सिलसिला जारी है, उस मदद को लेकर लोगों को कैसे आप प्रेरित करेंगे? आज जब आप खबरफास्ट के मंच पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे लोगों से? क्योंकि बहुत सारे लोग तो मदद कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी खाने के मोहताज हैं और वो इंतजार करते हैं कि कोई हमारी मदद के लिए आए तो हम 2 वक्त की रोटी खा पाए। प्रिया जी, मदद को लेके तो हम किसी को बेसिकली हम फोर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल फोर्स नहीं किया। ये एक ऐसी चीज है जो अंतर आत्मा से की जाती है। बिल्कुल, जो अपने दिल से करता है इंसान वही होता है। और जहाँ तक लोगों को संदेश की बात है, तो मैं अपनी ओर से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कैपेबल हैं जी, तो जो राशन गवर्नमेंट दे रही है, जो गवर्नमेंट फंड दे रही है, उसको वो लोग जो कैपेबल है उसको यूज नहीं करें। उस राशन को आप नहीं लेंगे तो जो एक्चुअल जरूरतमंद है, जिसको जरूरत है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, उन परिवारों के लिए सुपुर्द कर दें। जैसे कि उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी ने चालू की थी कि जो लोग कैपेबल है वो सब्सिडी छोड़ दें, जिससे जो लोग गरीब हैं उनके घरों में गैस का चूल्हा जलेगा बनिस्पत की लकड़ियों के धुआं की जगह। तो हम लोग भी हमारी ओर से जितना हो सकता है, हम, मेरी वाइफ घर से ही मास्क बनाती है, और हम लोग आते जाते राहगीरों पे या जब भी हम कुछ सामान लेने जाते हैं, जो जरूरतमंद दिखता है उनको हम मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा जितना हमसे होता है, तो अड़ोस पड़ोस में जो भी परिवार है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो उस आजीविका में नहीं जीते हैं कि उनके पास एनफ सोर्सेज ऑफ लिविंग है, तो उनको हम राशन थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड कराते हैं। जैसे 5 किलो आटा है, 1 किलो तेल है, आधा किलो दालें, सारी मिर्च मसाले, ये चीजों के हम पैकेट बना के मैं और मेरी वाइफ खुद जाके डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। ये बहुत खास तौर पर जब हम बात करते हैं कोरोना काल के बीच, तो एक ऐसा कदम है जो हम सब भी उठा सकते हैं, यानी कि अपने आसपास के लोगों को ध्यान में रखते हुए अगर हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम इतने सक्षम हैं, तो हमें जरूर करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, और आप कलाकारों से ही लोग प्रेरित भी होते हैं। इसीलिए उमेश जी मैं आपसे ये जानना चाह रही थी। अच्छा उमेश जी, जब मैं बात करती हूँ आपकी एक्टिंग की, तो आप अपनी एक्टिंग का लोहा कई किरदारों के साथ मनवा चुके हैं, लेकिन उमेश जी एक्टिंग के साथ साथ कौन कौन से टैलेंट हैं जो आप इस लॉकडाउन के बीच घर वालों को भी दिखा रहे हैं और फैंस को भी? एक्टिंग तो बेसिकली मेरा रियली देखा जाए तो एक्टिंग मेरा जॉनर नहीं था। आई वॉज बेसिकली कम्युनिकेशन इंजीनियर जी।
तो मैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था, एज एन प्राइवेट जॉब करता था, और सडनली वहाँ से एक सरप्राइजली मेरे को कुछ चांसेस मिले एंड आई हैव गॉन थ्रू। तो मैं धीरे धीरे स्ट्रगल करने के लिए पहुंचा जी, और वहाँ से अपने आप को बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव करके विदाउट एनी गॉड फादर मैंने अपने आप का लोहा मनवाया जो भी था, और जितना भी आज तक काम किया ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छा काम किया और लोग अच्छे से जानते भी हैं जी। और जहाँ तक टैलेंट की बात है तो मैं घर वालों को तो क्या टैलेंट सिखाऊं, वो खुद सारे टैलेंटेड हैं हमारे घर में। बट हाँ ये है कि मैं सबको एक्सरसाइज के टिप्स देता रहता हूँ और डाइट के टिप्स देता रहता हूँ, जिससे ये जो पीरियड है हमें नहीं पता ये 3 मई को खुलेगा या 3 जून को, अभी तक हम लोग श्योर नहीं है, क्योंकि हो सकता है हमें 1-2 महीने और लॉकडाउन में रहना पड़े। तो इन बिटवीन हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं, मैं उसके ऊपर ज्यादा काम करता हूँ। जी, यानी फिटनेस मास्टर की भूमिका निभा रहे हैं आजकल आप। जी जी, ये तो बहुत खूब है, क्योंकि उमेश जी अगर परिवार में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो फिटनेस को लेकर काम करने लगे तो पूरा परिवार उसके साथ हो चलता है। और हम भी ये जानते हैं कि आज की, क्योंकि कोरोना काल में तो देखिए रफ्तार रुक चुकी है, लेकिन अगर बाकी दिनों की रफ्तार की बात करें तो ये भागदौड़ भरी जिंदगी हमें सबसे ज्यादा सिखाती है, तो वो यही है कि स्वस्थ रहना सबसे पहले जरूरी है और उसके बाद कुछ भी काम। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाती है चीजें। जी जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा हाँ, तो वैसे नॉर्मली कोई डिजीज आपको टच भी नहीं कर पाएगी। बिल्कुल। तो इसके लिए फिटनेस फ्रीक होना जरूरी है। एटलीस्ट 10,000 स्टेप तो मिनिमम कोई भी इंसान कर सकता है, ज्यादा हार्ड वर्कआउट नहीं करे तो 10,000 स्टेप मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि 10,000 स्टेप कम से कम चले, चाहे अपने घर में ही चलें, सीढ़ियाँ चढ़े उतरे या अपने टेरेस पे वॉक करें। 10,000 स्टेप भी एक अच्छी एक्सरसाइज होती है फिट रखने के लिए बॉडी को। बिल्कुल। आप इस वक्त राजस्थान में मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान का भिलवाड़ा मॉडल लगातार चर्चाओं में भी रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों की हम बात करें, सुरक्षा कर्मियों की हम बात करें, सरकार की हम बात करें, सभी को सैल्यूट किया जा रहा है। उन सभी के लिए आप क्या संदेश देंगे? जितना हम लोग उनको अप्रिशिएट करें उतना कम है, क्योंकि वो लोग अपने घर परिवार से दूर रह के, इवन उसी शहर में उनका घर है, उनका परिवार सब कुछ है, लेकिन वो अपने परिवार से अवॉइड करके वो लोग सब जनता की मदद करने में लगे हुए हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, होमगार्ड के जवान हैं या पुलिस वाले हैं, जो अभी हमारे यहाँ तकरीबन 42 डिग्री टेम्परेचर हो गया है राजस्थान जोधपुर में। तो 42 डिग्री में भी ऑलमोस्ट 18 आवर्स 20 आवर्स वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू देम कि वो अपनी जान को जोखिम में डाल के पूरे समाज को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। उमेश जी, क्योंकि मैं फिटनेस मास्टर आपको पहले भी कह चुकी हूँ और एक बार फिर से फिटनेस मास्टर के तौर पर ही आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो लोग इस वक्त घर पर हैं, हालांकि पिछले ऐसे 21 दिनों में कई लोग अपने अंदर इतने बदलाव ला चुके हैं जो बेहद सराहनीय इस वक्त साबित हो रहा है, लेकिन अब जब 19 दिन और मिले हैं लॉकडाउन पार्ट 2 के जरिए, तो किस तरह से वो अपना टाइम टेबल बना सकते हैं फिटनेस को लेकर, अपने खान पान को लेकर, वो जरूर बताइए सर। सबसे बेस्ट टाइम टेबल जो रहेगा या शेड्यूल हम लोग हमारा बनाए, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो अर्ली वेकअप इन द मॉर्निंग अराउंड 4:30-5 o'clock। नहा धो के आप जो भी मजहब से आप, जो भी धर्म से आप रिलेट करते हैं, पहले आप अपनी पूजा पाठ करें। उसके बाद आप योगा से स्टार्ट करें। अगर आपको योगा नहीं आता है, आपको नॉलेज नहीं है, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे सोर्सेज हैं सोशल मीडिया पे, गूगल पे आप कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप वहाँ से योगा सीख सकते हैं। योगा भी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बेहतरीन पार्ट निभाता है, जिससे बहुत सारे बाबा रामदेव जी भी हमें प्राणायाम बताते रहते हैं, बस्ती का प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इस टाइप के बहुत सारे प्राणायाम है, वो आप घर पे कर सकते हैं। उसके साथ एरोबिक्स एक अच्छी एक्सरसाइज होती है, उसके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होता है एरोबिक्स, उसमें किसी वेट की जरूरत नहीं होती है, किसी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप अपने बॉडी के मूवमेंट से खुद ही अपने आप को फिट रख सकते हैं। स्ट्रेचेबल रहेंगे, ऑटोमेटिकली स्वेट आउट होगा तो आप ऑटोमेटिकली फिट रहेंगे। ये एक बड़ा टाइम टेबल हो सकता है रोजाना के लिए, खासतौर पर लॉकडाउन में जब आप फ्री हैं तो आप फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप खबर फास्ट के साथ आज जुड़े, आपने तमाम संदेश देश के नाम दिए और खासतौर पर आपने बताया कि किस तरह से आप अपना टाइम टेबल बना के अपने आप को फिट कर सकते हैं इस लॉकडाउन के बीच। समय का सदुपयोग हम लगातार आपको कलाकारों के माध्यम से बता रहे हैं, ताकि आप इन दिनों में अपने आप को बदलें जरूर और अच्छी आदतें खुद डालें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।